Hello, what's up guys? Today in this video we will see Mongoose middlewares in our Express application। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हमारा जो ये नोड एप्लीकेशन है कंप्लीट नोड हमने देख ली, हमने देखा एक्सप्रेस। अब हम आ चुके हैं हमारे डेटाबेस पे जहाँ पे हमने देख लिया था MongoDB। उसके बेस पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट, जिसको मैंने नोड के थ्रू भी बनाया, एक्सप्रेस के थ्रू भी बनाया, EJX के थ्रू भी बनाया, फिर उसमें MongoDB ऐड करके डेटाबेस भी ऐड कर दी। अब हम आ चुके हैं Mongoose पे, तो Mongoose पे अब हम मिडिलवेयर्स देखेंगे एंड देन Mongoose की मदद से भी वो जो प्रोजेक्ट है उसको भी क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये दिखाना है कि ये मिडिलवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जब हमने इंट्रोडक्शन टू Mongoose में पढ़ा था तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं दिस वन, यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट Mongoose जो है ना इट सपोर्ट योर मिडिलवेयर्स फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम बेसिकली हुक्स भी बोलते हैं, फॉर फंक्शंस लाइक वैलिडेशन करना हो या प्री सेव एंड पोस्ट सेव, अलाउइंग डेवलपर्स टू परफॉर्म अ टास्क लाइक इंक्रिप्शन कर सकते हैं, लॉग इन और डेटा ट्रांसमिशन। तो Mongoose में गाइस आपको मिडिलवेयर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड आज इस वीडियो में मैं आपका ये जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करूँगा। मिडिलवेयर का मतलब आप समझ गए हो। ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ फिर हम उसको करेंगे। मैं ओपन कर रहा हूँ MongoDB कॉम्पास, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। सो दिस इज़ आवर लोकल होस्ट एंड इसको एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मैंने Mongoose करके रखा है कुछ ये टेस्ट। चलो लेट्स गो विथ दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दो मैंने रखे हमारे पास, बेसिकली पहला एंड दूसरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इन दोनों डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो वी हैव अ नेम, ईमेल, एज एंड देन ये जो क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड। ठीक है, अब देखो कल के दिन अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना रहा तो मैं इजीली यहाँ पे इनको अपडेट कर सकता हूँ, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे कर्ड ऑपरेशन में। लेकिन एक फील्ड है यहाँ पे जिसका नाम है ये अपडेटेड ऐड। ठीक है, अपडेटेड ऐड का मतलब ये होता है कि सपोज आज आपने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट की, 2 दिन बाद आपको ये पता चलता है अरे यहाँ पे एज गलत हो गया, यहाँ पे विनम्रा का एज जो 18 लिखा है वो 18 नहीं, वो 20 ईयर्स का है। अब आप क्या करोगे, इसको अपडेट करना चाहोगे किसमें, 20 में। ठीक है, जब आप इसको अपडेट करोगे तो ये जो अपडेटेड ऐड वाली जो फील्ड है इसको भी तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ना। तब आप वो कैसे करोगे, फिर नहीं कर सकते उसको, तो गाइस आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मैनुअली समझ रहे हो कि घड़ी देखना हो कितना बज रहा है, अच्छा ये, एंड जब आप घड़ी देख रहे हो कि हाँ भाई अभी 11:02 और आपने लिख दिया 30 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप इसको रन करोगे, फिर एंटर हिट करोगे, तब तक वो 3 सेकेंड क्या वहाँ पे वो आपका वो कुछ और हो चुका होगा। बट ये सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर, जब हम किसी डेटा को अपडेट करने जा रहे हैं एंड वो डेटा जब डेटाबेस में सेव हो रहा है तो उसके बीच में वो कब अपडेट हुआ वो मुझे विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर इसको अपडेट करना है। तो बेसिकली बीच में एक मिडिलवेयर होगा जिस पे हम इस तरीके से कोड लिखेंगे, जो हम जब भी कुछ भी अपडेट करें तो उसके बेस पे सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड ऐड की जो करंट टाइम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। समझ रहे हो, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो गाइस मैं चलता हूँ अपने वेस कोड एडिटर पे एंड उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा एंड बाकी का प्रीवियस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स में ये जो MongoDB का जो कंप्लीट कोर्स है 5.5 घंटे का, इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कल के दिन हम ऑलरेडी इतना तो देख ही चुके थे, तो ये जो सबसे पहले इतना काम मैं कर लेता हूँ एंड दैट इज़ कि Mongoose को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम आवर Mongoose पैकेज। देन गाइस हमने ट्राई एंड देन कैच जो हमने मेथड रखा है उसके अंदर अवेट mongoose.connect, ये हमारा MongoDB का URI है एंड दिस इज व्हाट आवर डेटाबेस का नाम। तो एक काम करता हूँ मैं एक नया बना लेता हूँ जिसका नाम होगा मिडिलवेयर, Mongoose मिडिलवेयर कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ दिस इज माय डेटाबेस का नाम। अब वंस आपने ये बना लिया, अब यहाँ पे गाइस आपको कलेक्शन बनाने की नीड नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले सेकंड स्टेप में आता है आपको अब अपना स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो भी हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, तो इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, है ना। एंड डोंट वरी, मैं सब कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला, जो ऑलरेडी है सिंपल, जो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे यूजर स्कीमा। ठीक है, सो वी हैव अ नेम, वी हैव अ एज, वी हैव ईमेल एंड देन एज। ये क्रिएटेड ऐड जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड ऐड आई विल गो विथ अपडेटेड ऐड। ठीक है, टाइप रहेगा डेट, डिफॉल्ट जो है सो है। ठीक है, मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे ऐड कर दी है, दैट्स इट। नाउ हमारा एकदम लास्ट स्टेप होता है टू क्रिएट अ मॉडल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ठीक है, मॉडल का नाम मैंने ये रख दिया।
यूज़र रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमने कनेक्शन बना ली, डेटाबेस क्रिएट कर ली, हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, एंड देन हमने मॉडल क्रिएट की। मॉडल क्रिएट करने का मतलब ही है कि आपने अपना कलेक्शन क्रिएट कर लिया है इस डेटाबेस के अंदर। अब बहुत ज़्यादा ईजी, जस्ट मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं तो एक काम करता हूँ गाइस, ये जो कोड है इसे इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे स्टेप 3 टू इंसर्ट दी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, थापा ए जीमेल एंड डेट्स इट। कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज हमने टाइप उसका डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। एंड एट द एंड में जस्ट वी नीड टू क्लोज आवर कनेक्शन। सो अवेट वी हैव mongoose डॉट वी हैव ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था, इट्स अ कनेक्शन नॉट ओनली कनेक्ट डॉट वी हैव अ क्लोज मेथड, ठीक है। दिस इज इट। सो मेरा काम तो हो गया। अब एक काम करते, इसको पहले हम रन करते। अभी तक हमने इसमें मिडिलवेयर कुछ किया नहीं है, जस्ट नॉर्मल है ये। cd, एक सेकेंड, वी हैव बाय डिफॉल्ट mongoose, ठीक है। इसके अंदर मैं आ गया। सो नोड मिडिलवेयर को मैं रन कर रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है, इट्स डन। मैंने वो डिबग वाला फिलहाल अभी कमेंट करके रखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। सो राइट नाउ वी हैव टू मच डेटा गाइस। मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आया। या वी हैव दिस mongoose मिडिलवेयर जिसको हमने क्रिएट की थी, यूजर्स, एंड बूम गाइस, सी। अब आप देख सकते हो कि हम कितनी ईजिली, लाइक आप देख रहे हो गाइस कितना ईजी हो गया है डेटा को इंसर्ट करना mongoose में। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे अपडेटेड ऐड एंड देन क्रिएटेड ऐड का जो डेटा है डिफॉल्ट हमें आ चुका है। डेट बराबर है, बट टाइमिंग में थोड़ा सा लोचा है, तो आप गाइस देख लीजिए। अभी इतना कोई मैटर, 5:50 हो रहा है सुबह का यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे चलते, अब आएगा ना मिडिलवेयर का काम। तो देखो, ठीक है, मैंने टाइमिंग दिखा रहा है वहाँ पे 5:50। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एज को करना है अपडेट। मुझे एज को क्या करना है गाइस, अपडेट करना है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अपडेट हम कैसे करते हैं गाइस, हम करते हैं अपडेट 1 करना पड़ेगा, हमने कल देख लिया था। जहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, ईमेल के बेस पे करते हैं एज को अपडेट, ठीक है। ये मेरा ईमेल, फिर मुझे जो डेटा अपडेट करना है यहाँ पे, वी नीड टू गो विद द $set कॉलन, हे वी नीड टू गो विथ एज इक्वल टू, लेट्स से कितना है वहाँ पे, इट्स 31। मैं हालांकि मैं 31 हूँ, बट मैं 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसको अपडेट करना है। देखो ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे, इट्स 5:50 और 18 सेकेंड। मुझे तो लगता है एटलीस्ट 1 मिनट तो हो गया होगा जब से मैं बक कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अपडेटेड एड 5 आवर एंड 51 मिनट एंड जो भी सेकेंड्स हो, कुछ उस तरीके से मुझे चाहिए होगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इसको चलो मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं रन करूँगा, तो यह ठीक है, अपडेटेड हो गया बता रहा है, एंड एक इंडेक्स भी क्रिएट हो गई है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखना, एज जो यहाँ पे अभी फिलहाल 31 है, वो अब हो जाएगी 30। मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो वो 30 हो गई। इसका मतलब ये कि मेरा ये जो कोड है वो काम कर गया। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो अपडेटेड ऐड वाली जो हमारी फील्ड थी, उसकी जो वैल्यू है अभी भी वो सेम है, 5, 50, 18। बट वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मैंने अभी के अभी इसको अपडेट किया, तो मेरा अभी का टाइम क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मिडिलवेयर काम आएगा। आई होप आपको पता चल गया, यूज केस मिल गया ना, लाइव यूज केस। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको याद हो, हियर दे हैव सेड समथिंग एंड दैट इज प्री सेव। प्री सेव भी एक मिडिलवेयर है, जिसका मतलब ये कि डेटा को सेव करने से पहले अगर आपको कुछ और काम करवाना हो तो आप कराइए प्री सेव, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ पे कैसे करते, देखो मैं ठीक मॉडल के नीचे चलता हूँ, ओवर हियर, यहाँ पे वी विल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। सो वी नीड टू गो विद द स्कीमा डॉट एंड देन वी हैव दिस प्री मेथड, ठीक है। ये प्री मेथड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं सेव लिख देता हूँ तो नाउ इट बिकम्स माई मिडिलवेयर, या आप इसको एक हुक कह सकते हो, जहाँ पे डेटा को सेव करने से पहले अगर कुछ करना रहा तो वो जो कुछ है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये कॉल बैक फंक्शन, डेटा को सेव करने से पहले अगर कुछ करना रहा तो वो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे आप नेक्स्ट लिख सकते हो, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे है ना, हमें दिस कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ द दैट इज़ द रीज़न वाई गाइस, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ फैट एरो फंक्शन वी विल गो विद द ट्रेडिशनल फंक्शन, ठीक है। बट आई होप आप समझ गए होंगे, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो फैट एरो फंक्शन था उसके बदले हम चलते हैं
हमारे नॉर्मल फंक्शन पे, एंड ये जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है यहाँ पे मुझे नेक्स्ट, ओ माय गॉड इसकी नीड नहीं है नॉर्मल फंक्शन में। दिस इज इट, इतना ही है, सिंपल राइट। अब देखिएगा इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड अगर आप वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो देन आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप मिडिलवेयर यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वी गेट दिस कीवर्ड, एंड हमें क्या करना है, हमें अपने जो एक फील्ड है उसको अपडेट करना है, एंड जब भी डेटा बात आती है अपडेट करने की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट मेथड। क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ अ सेट मेथड, यहाँ देख सकते हो आप इस जगह पे, यही है ना, सेट देन कॉलन, फिर इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा दिस डॉट सेट, इसके अंदर गाइस आपका आ जाएगा पैरेंथेसिस, देन उसके अंदर आ जाएगा आपका बेसिकली वो फील्ड का नाम जिसको आपको अपडेट करना है, तो ये कर दी मैंने, कॉलन कर दी, एंड डेट डॉट नाउ मैं कर दूंगा इस तरीके से। दिस इज इट। मतलब गाइस आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ईजी था ना ये, कि आपको मिडिलवेयर यूज़ करना है, उसके लिए हम प्री मोस्टली यूज़ करते हैं, एंड कब आपको मिडिल यूज़ करना है, कोई भी डेटा को सेव करने से पहले ये जो फंक्शन है वो चलेगा, जहाँ पे दिस डॉट सेट मतलब जो भी फील्ड है उसकी जो ये आई मीन जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें ये वाली जो फील्ड है उसमें डेट डॉट नाउ वाली वैल्यू ऐड कर दो, एंड जब भी आप मिडिलवेयर यूज़ करोगे तो वो यहाँ तक तो आ जाएगा, डेटा सेव करने से पहले वो इस फंक्शन को वो मिल ही लेगा, लेकिन इस फंक्शन के बाद भी तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, डेटा सेव करना है, दैट्स वाई नेक्स्ट हमें इस तरीके से कॉल करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी लिखा है, सिंपल, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे आप देखना कि गाइस एक सेकेंड, डेट तो चेंज करना पड़ेगा, मैं आई मीन एज को मैं वापस 31 कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने ये रन कर दी, ठीक है, एज 31 बता रहा है, यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस अगेन एज 31 हो गया, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि इवन आफ्टर एडिंग मिडिलवेयर वी आर स्टिल गेटिंग द सेम अपडेटेड एड की वैल्यू, एंड दैट इज 5:50 सुबह का, बट मैंने तो कोड लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपने जो कोड लिखा है मिडिलवेयर का वो ये है कि डेटा को सेव करने से पहले, बट वी आर नॉट सेविंग द डेटा, हम डेटा को सेव थोड़ी कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग द डेटा। तो वो आपका पता कब काम करता है मैं बताता हूँ, मेरे पास कोड है, डोंट वरी। तो आप देख सकते हो गाइस, अगर कुछ ये कोड हम यूज़ करते डेटा को सेव करने के लिए, तो यहाँ पे तो डॉट सेव मेथड यूज़ हो रहा है ना, मतलब सेव करने से पहले आप इसको चलाइए, एंड ये वंस ये हो जाता है तो वापस नेक्स्ट, तब आप इस पे आइए, समझ रहे हो, इस तरीके से काम कर रहा है। बट अब हम सेव तो यूज़ नहीं कर रहे, एंड इवन मैंने यहाँ पे सेव भी यूज़ नहीं किया है डेटा सेव करने के लिए। मैंने तो यहाँ पे डेटा सेव करने के लिए क्या यूज़ किया था, क्रिएट मेथड यूज़ की थी, लाइक क्रिएट, इट्स लाइक उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्रिएट लिख दो खत्म हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करने के बदले मैं कर रहा हूँ अपडेट। तो अब ध्यान से देखना, ये बहुतों को नहीं मालूम है, बहुत लोग यहाँ पे अटकते कि हम ये जो सेव कीवर्ड है ना, इसके बदले में एक एरो यहाँ पर रख सकता हूँ, एंड कौन कौन से मेथड को जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बेस पे इस मिडिलवेयर को चलाना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। भाई मुझे अपडेट 1 पे चलाना है, अगर किसी ने लिख दिया अपडेट मेनी अपडेट, कुछ इस तरीके से भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप ये मिडिलवेयर कभी भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस मेथड से पहले, अगर अपडेट 1 होता है या अपडेट मेनी होती है या अपडेट 1 एंड अपडेट होता है, तब उससे पहले हम ये कर देंगे। तो आप समझेगा, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है मेथड जिसके बेस पे आप मिडिलवेयर को कॉल करना चाहते हो। तो वो एज को तो सेट कर देगा, एज सेट होने के बाद इस मिडिलवेयर फंक्शन पे आएगा, अरे अपडेट हुआ है, अपडेट 1 यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मतलब हमें इसको चलाना पड़ेगा, एंड उसमें देखिएगा ठीक है, जिसको भी अपडेट किया गया उसमें ये जो अपडेटेड ऐड वाली फील्ड है वो हम ऐड कर देंगे। बस सिंपल इतना ही करना था। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट। देखो एज तो जो है सो है, एज अगर आप देखोगे 31 था, 31 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5, 50, 18 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, 5, 50, 18, ठीक है, लेकिन मिडिलवेयर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ओ माय गॉड, एक सेकेंड गाइस, स्टिल ये अपडेट नहीं हुआ। गाइस बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे कोड एकदम सही है, लेकिन हमने एक मिस्टेक की, वो जस्ट मुझे रियलाइज हुआ, एंड दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेस बहुत सभी लोग ये शायद बताना भूल जाते होंगे, एंड दैट इज़ जब भी आप मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आप जब भी यूज़ करोगे ऑलवेज मॉडल को क्रिएट करने से पहले आपको इसको यूज़ करना है। क्या करना है,
मॉडल को क्रिएट करने से पहले आपको मिडिलवेयर को यूज़ करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों हम यहाँ पे स्कीमा डॉट प्री, आपने जो यूज़र स्कीमा बनाया डॉट प्री कर रहे हैं, ना कि यूजर्स डॉट प्री। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, बट हम तब से ट्राई कर रहे थे, हमारा ये अपडेट नहीं हुआ, बट अब ये अपडेट हो चुका है यहाँ पे। बस रीज़न ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम बस ये था कि मॉडल जो है वो बाद में आएगा, पहले आपका मिडिलवेयर। सो इट्स लाइक योर स्कीमा देन द मिडिलवेयर के जो भी कोड होंगे, एंड देन यू नीड टू क्रिएट मॉडल एट द एंड, नो मैटर व्हाट, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, मैं कोड दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। 5:50 था, तो अब ये 6:03 हो चुका है एंड 47 सेकेंड। अब बातें करते करते तो ऑब्वियसली वो टाइम भी जा चुका होगा, तो देखते अब क्या टाइम आता है। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ रिफ्रेश। ठीक है, 6:03 एंड 47 एंड बूम गाइस सी, ये देखो जरा 6:06। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली 6:06.00। ये तो खतरा टाइम है, बट या दिस इज इट। तो गाइस इतना ही था आज इस वीडियो में, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी हैव अ डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू गाइस आप इसको सेट कर सकते हो। एंड इवन आप डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर कोड है, इसके बदले भी आप यहाँ पे इस तरीके से दिस डॉट अपडेट 1, देन गाइस यहीं पर ही आप कर्ली ब्रेसेस, फिर ये जो कोड आप लिखना चाह रहे हो इस तरीके से, ये जो भी आप लिखना चाह रहे हो इस तरीके से, समझ रहे हो, यहीं पर ही आपको डॉलर सेट, फिर यहाँ पे अपडेटेड, ये वाला भी कोड आप कर सकते थे, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वाले कोड पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर अपडेट 1 आता है तो हम सिर्फ दिस डॉट अपडेट 1 कर रहे हैं। कल के दिन अगर अपडेट मैंने यूज़ कर दिया, या अगर हमने ये यूज़ कर दी या कुछ और यूज़ किया, तो ये काम नहीं करेगा। सो डेट्स वाई इसको रहने दीजिए, दिस डॉट सेट, बात ही खत्म। चाहे अब वो इसके थ्रू अपडेट हो रहा हो, या इसके थ्रू अपडेट हो रहा हो, या इसके थ्रू अपडेट हो रहा हो, दिस डॉट सेट, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको मजा आया होगा। मैं वापस चलता हूँ, अब इसको मैं वापस 30 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, हिट करता हूँ, तो सब कुछ सेट है। यहाँ पे 6:06 हुआ था एग्जैक्टली। सो नाउ एज तो चेंज हुआ, ये भी 6:07 हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ योर मिडिलवेयर। नाउ गाइस हियर इज अ चैलेंज जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट आपके लिए वो चैलेंज है कि यहाँ पे हम मिडिलवेयर यूज़ करें जस्ट टू अपडेट वन ऑफ आवर फील्ड्स, एंड दैट इज दिस अपडेटेड ऐड वाला फील्ड। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कल के दिन अगर आपको क्रिएटेड ऐड वाला फील्ड चाहिए, अपडेटेड ऐड वाला फील्ड चाहिए, लेकिन इन दोनों को बिना लिखे आप इसको गेट कर सकते हो, एंड विदाउट द यूजिंग ऑफ मिडिलवेयर ऑल्सो। आप जब भी कभी भी किसी भी चीज़ को अपडेट करोगे, या कुछ नया ऐड करोगे, या कुछ डिलीट करोगे, कुछ भी करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो क्रिएटेड ऐड एंड देन अपडेटेड ऐड है, उसके बेस पे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ना तो आपको मिडिलवेयर की ज़रूरत है, ना आपको ये दोनों फील्ड को क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी ये सेम फंक्शनैलिटी को आप अचीव कर सकते हो। वो कैसे, आप इसको गूगल करो, आप चाहो तो मेरा वो MongoDB वाला जो वीडियो है, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जो वीडियो, चाहो तो आप इसको चेकआउट कीजिए, या तो आप चैट GPT से पूछिए, आपकी मर्जी, आपको जो करना करो, बट मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो में कि वो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गेट डिफॉल्ट क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड वैल्यू इन आवर डॉक्यूमेंट्स। दैट्स इट, यूजिंग Mongoose या MongoDB, ऐसा लिख देना एट द एंड में। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट हेयर इज अ चैलेंज, मैं चाहता हूँ आप खुद से इतना तो भी सर्च कीजिएगा। बट आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।